Good morning, dear students. The topic is how to calculate the formal charge. So, dear students, firstly we have to clear that is what is the formal charges. In the polyatomic ions, the net charge is the charge on the ion as a whole and not by the particular atom. We know that कि हमारे पास केवल हम कॉम्प्लेक्सेस को लिखते हैं, जब पॉलीएटॉमिक आयंस को लिखते हैं तो उसमें जो हमारे पास नेट चार्ज होता है इट इज़ द चार्ज ऑन द आयन एज अ होल, मीन्स उसका अपना, एंड नॉट बाय द पर्टिकुलर एटम, एक पर्टिकुलर एटम का नहीं, जो पूरा पॉलीएटॉमिक आयन है हमारे पास उसका होल चार्ज होता है वो. देन हाउएवर चार्जेस कैन बी असाइन टू इंडिविजुअल एटम्स और आयंस. सो दीज आर कॉल्ड द फॉर्मल चार्जेस. और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है. दैट मीन्स हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज. इट इज़ टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम. जो फ्री एटम होएगा उसका हमने क्या चेक करना है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. जो नॉन बॉन्डिंग है मीन्स जो अनशेयर्ड रह गए हैं वो बैलेंस शेल के बट वो अनशेयर्ड है, साथ में ही उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स लोन पेयर. एंड माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, जिसकी हमारे पास क्या होगी है, शेयरिंग होगी है. ठीक है, जो शेयर्ड हैं फर्स्ट क्या करना है, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं फ्री एटम के. देन जो हमारे पास अनशेयर्ड रह गए हैं दैट मीन्स लोन पेयर कितने हैं, देन उसके बाद माइनस 1/2 जो हमारे पास शेयर्ड है. अब फॉर एग्जांपल बेटे अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ओजोन को. सो वी हैविंग ओजोन मॉलिक्यूल दैट इज़ O3. इसकी अगर हम ल्यूइस डॉट रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे सो इट इज़ O लाइक दिस. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये हमारे पास क्या बनाता है, डेटिव बॉन्ड बनाता है. इसको हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं. डेटिव बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, विच हैविंग शेयरिंग ओनली बाय वन मॉलिक्यूल एटम. क्लियर. अब हमने यहाँ पे एटम्स को 1 2 3 नंबर देके असाइन कर दिया. अब अगर हमने जो सेंट्रल एटम लेके चलना है जिसके को हमने नंबर दिया है 1, देन अगर इसको हम लेके चलें तो बेटे इसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6, क्योंकि ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में चाहे वो कोई भी है उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं. ठीक है. अब उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ नॉन बॉन्डिंग दैट मीन्स लॉन पेयर्स वाले कितने रहेंगे उसके पास, हमारे पास यहाँ पे 2. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाकी कंबाइन होगी, हेयर इज़ 2. इसके बाद माइनस 1/2. अब जितने हमारे पास यहाँ पे उसने शेयर किए, शेयर कितने किए उसने यहाँ पे, 6. ठीक है, 6 कैसे शेयर कर लिए उसने, ये इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए 2 इसको यहाँ दे दिए, 4 इसको यहाँ पे दे दिए, तो शेयरिंग कितने की इसने, 6 की. सो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ गई है 2 3 6 एंड इट इज़ +1. सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑक्सीजन की, इसकी तो बैलेंस शेल में सेम वही होंगे 6. ठीक है, जो अनशेयर्ड यहाँ पे रह गए वो कितने हैं, 2 and 4. अब शेयर कितने हुए इसके, सिर्फ 4. अब 4 शेयर हुए हैं तो ये 2 to the 4 एंड इट बिकम्स 0. सिमिलरली थर्ड वाले को अगर हम देखेंगे बैलेंस शेल में कितने हैं, 6. जो अनशेयर्ड रह गए वो कितने हैं, 6. जो शेयर हुए वो कितने हैं, 2. तो एंड इट बिकम्स 1/2 इंटू 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज. मीन्स हमने नॉर्मली चेक क्या करना है यहाँ पे, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, देन हमने चेक करना है लोन पेयर्स कितने हैं, देन हमने चेक करना है शेयर्ड कितने हैं. ठीक है, तो उसके हिसाब से हम पर्टिकुलर एटम का, जैसे इसका हम अगर होल चार्ज देखें तो वो अलग होएगा, पर्टिकुलर एटम का जो चार्ज है वो हमारे पास अलग अलग आ गया. इसका ऑक्सीजन का 1 आ गया, इसका 0 आ गया और इसका हमारे पास -1 आ गया. तो ये जो हमारे पास पर्टिकुलर चार्जेस हैं, दीज चार्जेस आर नोन एज द फॉर्मल चार्जेस.